तो 2015 में तुम्हारे इस चैप्टर से एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें तुम्हें प्रॉपर काव्यांश दे दिया गया था और उससे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। इसके साथ साथ में पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं जो इस चैप्टर से डायरेक्टली तुम्हें अच्छे खासे नंबर दिलवा देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे, पिछले 10 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस साल जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी वीडियो में देख रहे होंगे। और उसके साथ साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तुम्हारी एनसीईआरटी की करवा रहा हूं मैं इस सीरीज में। तो अब यार स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर संगतकार। बहुत प्यारा चैप्टर है, इतने प्यारे तरीके से समझाऊंगा कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल में बैठ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा बना लोगे तुम। मेरा नाम है नरेंद्र पाठक और ये है तुम्हारा प्यारा सा चैनल एमएसपी नॉलेज। और इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारा पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चंस के साथ में। ऐसे हम लोग पूरी सीरीज डाल रहे हैं तो सारे चैप्टर की छोटी छोटी प्यारी प्यारी रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं संगतकार। संगतकार क्या होता है सबसे पहले ये समझ लो। अगर अब तक एक भी बार चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अगर कल भी एग्जाम है तो आराम से 1.5x 2x पे करके देख लो, मामला सेट है। और अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो भी ठीक है। संगतकार क्या होता है? देखो, संगतकार होता है अपना जो साथ देता हो, ठीक है, साथ देता हो। जैसे यहां पर हैं ये नुसरत फतेह अली खान साहब, इनके साथ में 4-5 लोग और बैठे रहते हैं। मेन गाना तो यही गाते हैं, बट 4-5-7 जो लोग बैठे होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। उनकी आवाज जब वो गा लेते हैं तो उसके पीछे बोलने का काम करते हैं, गाना दोहराने का काम करते हैं और मेन गायक की आवाज को और निखार के सामने लाते हैं। छाप तिलक सब छीनी मुंह से नैना मिला के सिर्फ नुसरत फतेह अली खान साहब अगर गाएं तो कहां ही मजा है। जब उनके पीछे 5-6 उनके संगतकार गाते हैं तभी आती है मजा। अब संगतकार सिर्फ गायक और गायन में नहीं होते हैं, अगर तुम नॉर्मल जिंदगी में भी देखो तो आसपास तुम्हें संगतकार देखने मिल जाएंगे। जैसे तुम मान लो किसी दुकान पर जा रहे हो, ठीक है, तो दुकान में एक होता है जो सेल्समैन होता है जो तुम्हें सामान देता है, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, और इसके साथ साथ में एक मालिक होता है। मालिक को सपोर्ट करने के लिए 4-5 लोग होते हैं। अगर तुम साड़ी की दुकान पर गए हो तो साड़ी दिखाने वाले 3-4 लोग हो गए, वो क्या है? वो संगतकार है जो सपोर्ट कर रहे हैं मालिक का। ऐसे ही जब तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल में तुम्हें देखने को मिलता है कि जैसे तुम्हारे प्रिंसिपल हैं वो मान लो मालिक हैं, जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं? उनका सपोर्ट करते हैं कि हाँ प्रिंसिपल ने कहा है कि सिलेबस इस टाइम के अंदर कंप्लीट करवाना है तो करवा देते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं प्रिंसिपल का। तो ऐसा कोई भी सिनेरियो जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी को सपोर्ट करता है और वो उससे लेवल में नीचे रहता है, इसे हम कह सकते हैं कि वो उसका संगतकार है। संगीत में ये हमें प्रोमिनेंट रूप से, बड़े रूप से देखने मिलता है, क्योंकि जब कोई इंसान गजल गा रहा होता है, संगीत गा रहा होता है, तो उसे अपने आसपास के साथियों की जरूरत पड़ती है कि उसका गाना और निखर के सामने आए। तो संगतकार यही है हमारा चैप्टर, जिसे मंगलेश डबराल जी ने बहुत प्यारे तरीके से लिखा है। आओ यार स्टार्ट करते हैं, बहुत प्यारा चैप्टर है। पहली लाइन देखते हैं क्या है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर को साथ देती, जो संगतकार की आवाज है वो क्या करती है? मुख्य गायक के चट्टान जैसे, जो हमारे मुख्य गायक होते हैं उनका जो स्वर होता है वो एकदम पक्का स्वर होता है। वो गाते हैं तो भाई ऐसा गाते हैं कि एकदम कहीं पर भी आवाज टूटती नहीं है। तो उस चट्टान जैसे स्वर का साथ देती आवाज, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वो आवाज सुंदर थी पर कमजोर और कांपती हुई भी थी। क्यों थी? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, ये समझो। अब मुख्य गायक का अगर छोटा भाई है, इसका मतलब वो मुख्य गायक से छोटा है, उसके लेवल से छोटा है। और या फिर उसका शिष्य है, मतलब उस लेवल का भी उसने नहीं सीखा, ये भी है, छोटा है। या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, दूर का कोई रिश्तेदार है जो सीखने आया है। तो जो मुख्य गायक है उसने उसे अपनी मंडली में बैठाकर उसे कहा है कि ठीक है तुम संगतकार बनो मेरे, और जब मैं गाऊं तो तुम मेरी आवाज को फिर से दोहराओ, मेरी आवाज को सपोर्ट करो, संगतकार बनो मेरे। तो मुख्य गायक की चट्टान जैसी आवाज को संभालता है कोई अपनी सुंदर कमजोर कांपती हुई आवाज से।
वो या तो उसका छोटा भाई हो सकता है, शिष्य हो सकता है, या फिर कोई रिश्तेदार जो दूर से चलकर आया है सीखने के लिए। ये हमें क्या बता रहा है कि मुख्य गायक हमारा मेन है जो गाता है, और उसके साथ में जो सपोर्टिंग रोल में जो हमारे संगतकार हैं वो मुख्य गायक से नीचे लेवल के होते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। वो क्या करता है, वो मुख्य गायक की जो गरज है ना, एकदम चट्टान जैसी आवाज है, उसमें वो अपनी सुंदर दबी हुई सी डरी हुई सी आवाज मिलाता है, अपनी गूंज मिलाता है, जो लोगों को पता नहीं चलती, लोग उसका नाम नहीं जानते, पर उससे गाना निखर कर आता है। वो अपना नाम मांगने नहीं आता कि ये गाना मैंने गाया, वो मुख्य संगीतकार का सपोर्ट करता है। वो क्या करता है, मुख्य गायक की जो चट्टान जैसी आवाज है, जो गरज है, उसमें अपनी प्यारी सी आवाज मिला देता है, कांपती हुई सी आवाज मिला देता है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अंतरा मतलब क्या होता है पता है? अंतरा मतलब होता है जो गाना होता है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पैरा जो होता है उसको मुखड़ा कहते हैं, और जो उसके बाद के पैरा होते हैं उसे हम लोग अंतरा कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अंतरा है, वो जब गायक अंतरा की जटिल तानों में, जटिल मतलब होती है कठिन तान, जो एकदम ऐसी तान जिससे गला एकदम वो हो जाए और जिसको गाना आसान ना हो, ठीक है, जिसको गाते गाते आवाज फट जाए, ऐसी तानों के जंगल में जब खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद मतलब होता है जिसकी कोई हद ना हो, कहीं दूर चला जाता है, कहीं दूर चला जाता है भटकता हुआ, तब तब संगीतकार अपना काम करता है। क्या करता है? तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। संगीतकार जो स्थाई स्वर है, जो मुख्य स्वर है गाने का, उसे संभाल कर रखता है। वो अपनी कमजोर सी ही आवाज में ही सही, लेकिन जो मुख्य स्वर है उसे पकड़ कर रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक को आप पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे कोई सपोर्टर होता है ना, असिस्टेंट होता है, तो अगर कोई मेन आदमी है, कोई हेड है, बॉस है, वो कहीं जा रहा है और उसका कुछ सामान इधर उधर छूट गया, तो क्या करते हैं वो लोग? ऐसे पीछे से आते हैं और अपनी फाइल्स वाइल समेट कर, सामान वामान समेट कर लेके जाते हैं उसे अपने बॉस के लिए। तो वैसे ही हमारा जो मुख्य गायक है, उसका छूटा हुआ सामान उठाता है। छूटा हुआ सामान जैसे कहीं स्वर इधर उधर चला गया तो उसे समेट लिया, कोई स्वर कहीं दूर चला गया स्वर, तो उसे समेट लिया। समेटने का काम हमारा संगीतकार करता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। जैसे उसे याद दिलाता हो कि कैसे बचपन में मुख्य गायक जब गाना सीख रहा होता है तो वो भी उसका स्वर इधर उधर चला जाता है, तो उसका जो टीचर होता है वो उसको बोलता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं ऐसे गाओ। तो जैसे उसको उसका बचपन याद दिलाता हो संगीतकार, जब जो हमारा मुख्य गायक है वो कहीं इधर उधर भटक जाता है, कहीं बहुत दूर चला जाता है, अपने सुर के साथ में, अपने ही सरगम में उलझकर, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में जब खो जाता है, तब उसे निकालने का काम, उसको समेटने का काम हमारा जो संगीतकार है वो करता है। आओ आगे के पैरा देखते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक मतलब होता है ना एकदम ऊंचा स्वर, ठीक है, एकदम ऊंचा, ऊंचे स्वर में जो एकदम चिल्ला के जो लोग गाते हैं, तो उस टाइम पर जब गायक का, जो मुख्य गायक है, उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, प्रेरणा साथ छोड़ देती है, वो ऐसा लगता है कि भाई अब वो सुर में वापस कभी नहीं आ पाएगा, बस सुर छूटने ही वाला होता है, उसका उत्साह खत्म हो रहा होता है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, आवाज एकदम बस फटने ही वाली है। जब ऐसा हो जाता है, जब गायक गुम हो जाता है और तार सप्तक में कहीं जोर से चला जाता है कि उसकी आवाज फटने वाली होती है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता, ढांढस बंधाता, मतलब ढांढस मतलब होता है हिम्मत, तो मुख्य गायक को हिम्मत बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। वो जो दबा सा सुंदर स्वर है जो मुख्य स्वर से मिला हुआ है, वो कहीं से आ जाता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। जब तुम कोई भी नुसरत फतेह अली खान साहब का जब कोई तुम गाने का वीडियो देखोगे, उनके कॉन्सर्ट का कोई वीडियो देखोगे, तो उसमें पता चलेगा कि उनके आसपास के जो संगीतकार होते हैं ना, जब वो गा लेते हैं पहली लाइन,
छाप तिलक सब चीनी मुंह से नैना मिला के, तब वो जो संगतकार होते हैं वो फिर से वही लाइन गाते हैं और कई बार गाते हैं, ये बताने के लिए मुख्य गायक को कि अगर कहीं गलती हो जाए तो उस राग को दोबारा गाया जा सकता है, कोई गलत बात नहीं है ये। और ये भी बताने के लिए कि मुख्य गायक तुम अकेले नहीं हो, हम भी हैं आपके साथ में, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे अगर कहीं कोई छूट, कोई भूल, कोई दिक्कत, कोई गलती हो जाएगी तो हम उसे संभाल लेंगे। ऐसे ही ढांढस बंधाता है हमारा संगतकार मुख्य गायक को। आगे चलो देखते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब वो इतना सब सपोर्ट करने के बाद में भी, मुख्य गायक के साथ खड़े रहने के बाद में भी, उसका सपोर्ट, उसका ढांढस बढ़ाने के बाद में भी उसकी जो आवाज है उसमें एक हिचक सी होती है। वो उसकी विफलता नहीं है, वो उसकी कमी नहीं है, बल्कि वो उसकी मनुष्यता है। इस लाइन को समझो। जब भी अगर कोई तुम देखते हो कि अगर कोई बॉस होता है और उसका कोई एम्प्लॉय होता है, ठीक है, तो अगर कोई मीटिंग हो रही होती है तो जो सारे एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो अपने बॉस की बात मानते हैं, भले ही काम उन्होंने कर रखा हो, पर वो क्रेडिट बॉस को, कंपनी को लेने देते हैं कई बड़ी बड़ी मीटिंग में। और ये 9 to 5 कल्चर में बहुत कहा भी जाता है कि अरे इसने मेरा क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट ले लिया। तो ये हमें कब देखने को मिलता है? जब कोई संगतकार अपने आप को मुख्य गायक से छोटा जानबूझकर दिखाता है कि जो नाम है, जो शोहरत है, वो मुख्य गायक की हो। जो नाम बन रहा है कि वाह कितना अच्छा गाना है, लोग मुख्य गायक के नाम से जाने, वो अपना क्रेडिट लेने नहीं आता है, वो अपना नाम लेने नहीं आता है, बल्कि सपोर्ट वो पूरा करता है। कहीं पर भी अगर लिखा कि इधर उधर गड़बड़ाता है, मुख्य गायक कहीं इधर उधर गड़बड़ाता है, तो उसको सपोर्ट करने का काम हमारा जो संगतकार है वो करता है। और ये पूरे पोएम का जो क्रक्स है ना, वो यही है कि कैसे जो हमारे असिस्टेंट्स होते हैं, कैसे कोई गाने का संगतकार होता है जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, वो कैसे उस काम को और निखारते हैं पर क्रेडिट नहीं लेते। उन्हीं को क्रेडिट देने के लिए डबराल साहब ने ये कविता लिखी है और ये तुम्हारे बुक में आ चुकी है। इसी के साथ ये होता है चैप्टर अच्छे से कंप्लीट। आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन, संगतकार में त्याग की उत्कट भावना भरी हुई है, पुष्ट करिए। अब देखो, संगतकार एक तरीके से अपना क्रेडिट नहीं ले रहा है तो क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है ना। वो चाहता है कि मुख्य गायक के नाम से उस गाने को गाया जाए, मुख्य गायक को सारा शोहरत और नाम मिले, वो अपना नाम शोहरत लेने नहीं आता है। यही है उसकी त्याग की भावना। तुम एक बार इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संगतकार की आवाज में एक हिचक सी क्यों प्रतीत होती है? हिचक क्यों प्रतीत होती है? जिससे कि वो जो हमारे मुख्य गायक हैं उनसे ज्यादा अपने आप को बड़ा ना दिखाएं। वो हमेशा चाहते हैं संगतकार कि मुख्य गायक से छोटी मेरी आवाज रहे, जिससे कि नाम और शोहरत मुख्य गायक की हो। और ये उनकी इंसानियत है। क्यों? क्योंकि जो गायन है ना, उसमें जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक को गुरु जैसा मानता है, उनसे सीख रहा होता है। गुरु की तो इज्जत करते हैं ना, गुरु का नाम और शोहरत थोड़े लेते हैं। इसी वजह से वो लोग इज्जत के लिए, मनुष्यता के लिए, वो लोग जो मुख्य गायक है जब वो गा रहे होते हैं तो उनकी आवाज में एक हिचक मिलती है, संगतकारों की आवाज में एक हिचक मिलती है कि हाँ वो मुख्य गायक से बेहतर नहीं है, नाम मुख्य गायक का होना चाहिए, पर सपोर्ट वो पूरा करते हैं। ये काव्यांश देकर तुम्हें पूछ लिया जाता है कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, कि भटकते स्वर को संगतकार कब संभालता है और मुख्य गायक पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब मुख्य गायक ऐसे हवाओं में बह जाता है, गायन में इतना हो जाता है, तार सप्तक में उसका गला उखड़ने लगता है, या फिर अपने ही सरगम में वो कहीं खो सा जाता है, तो उसे स्थायी स्वर में वापस लाने का काम हमारे संगतकार करते हैं। इसका आंसर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, पॉज करके पढ़ सकते हो। तीनों इजी इजी हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसी का ही यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस पर भी हम लोग बात कर रहे होंगे। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है? उस प्रकार के व्यक्ति जो
अपना कार्य करते हैं बट सहायक की तरह, मेन क्रेडिट नहीं लेते हैं बल्कि सहायता करते हैं एक महान काम के होने में। पॉज करके एक बार इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। भाव स्पष्ट कीजिए, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने अच्छे से बात कर रखी है। मुझे लगता है तुम आराम से इसको समझ रहोगे, पॉज करके पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा इसे कैसे लिखना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें दिया ना, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आराम से बना दोगे, क्योंकि सारे कीवर्ड्स मैंने उसमें इंक्लूड किए एक्सप्लेनेशन में। बस एक बार फिर से 2x में सुन लेना, एग्जाम से पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इस चैनल पर हिंदी के इतने प्यारे प्यारे वीडियोस डले ना सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा एक्सप्लेनेशन तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज यूट्यूब पर जो भी वीडियोस हैं वो सब 2-3 साल पुराने हैं यार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सिर्फ 3 पैरा आ रहे हैं, और यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें लेटेस्ट सिलेबस कंप्लीट करवाया गया हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे वीडियो बना रहा हूं। इसको सपोर्ट करो, शेयर वगैरह कर दो अपने चुटपुटिया दोस्तों के साथ। उन्हें बता दो कि हाँ, हिंदी अब सॉर्टेड है, मैंने जिम्मा उठा लिया है, बेड़ा उठा लिया है, आखिरी मोमेंट तक तुम्हारे साथ रहूंगा और फोड़ कर आएंगे यार। हिंदी में नहीं, सोशल साइंस भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे, साइंस भी फोड़ेंगे, और सारे सब्जेक्ट्स को फोड़ेंगे, और बोर्ड्स में 95 से ऊपर परसेंटेज लाएंगे। जितना गोल है तुम्हारा उससे 5% मैं ज्यादा करवा दूंगा, इसकी गारंटी है। बस दिन के 20 मिनट इस चैनल पर दे दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।